दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है दुबई, जहां रोशनी कभी नहीं बुझती है। आज वहां ईरान से निकली मिसाइलें तांडव मचा रही हैं। Video showed missile trails in the night sky and interceptors lighting up the horizon. The US has now confirmed its first deaths in the conflict. 28 फरवरी इजराइल और यूएस दोनों साथ मिलकर ईरान में एयर स्ट्राइक कर देते हैं। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. और ईरान की तेहरान, कौम, कराच इन जैसे मेजर शहरों को बर्बाद कर देते हैं। और तो और ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनके एडवाइजर, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर के जैसे 40 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को खत्म कर देते हैं। इजराइल इस ऑपरेशन का नाम रखता है ऑपरेशन रोरिंग लायन और यूएस नाम रखता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। We can't take it anymore. अब बात यहाँ पे रुके तब तो बदले की आग में जल रहा ईरान वो क्या करता है, यूएई पर एयर स्ट्राइक कर देता है और वहाँ के गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, अबू धाबी पे वो 167 मिसाइल्स, 541 ड्रोन्स फायर कर देता है। दुबई की आर्मी उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तो कर देती है, लेकिन उसके पार्ट नीचे गिरकर एरिया को बर्बाद कर देते हैं। यूएई में 3 लोग मारे जाते हैं और 58 इंजर्ड हो जाते हैं। और तो और कतार जैसे एयर बेसिस पर भी बमबारी होती है और यूएई का सारा एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। अब इसमें यूएस का कहना है कि ईरान ने इंटरनेशनल वाटर्स पे उनके शिप को रोका और न्यूक्लियर यूरेनियम को 90% तक अनरीच कर रहे थे, जिससे ग्लोबल सेफ्टी को खतरा था, इसीलिए ये अटैक जरूरी था। पर आखिर सच क्या है? Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years. आज मॉडर्न बिजनेस स्कूल में हम वो सारी चीजें एक्सपोज करेंगे कि आखिर इस वॉर को स्टार्ट किसने किया और इसका असली विलन कौन है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या इससे इंडिया में भी खतरा है? इंडिया इजराइल के साथ है या फिर अपने पुराने दोस्त ईरान के साथ? और अगर वॉर होता है तो इसका असर गोल्ड और बाकी चीजों पे क्या पड़ेगा? और तो और जब ईरान की दुश्मनी यूएस और इजराइल के साथ थी तो उसने दुबई को क्यों टारगेट बनाया? चलो इसे पूरा डिकोड करते हैं। ये लड़ाई जो आप देख रहे हो ये आज की नहीं है, ये तब शुरू हुआ जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। तब से ईरान यूएस और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने एंटी यूएस और एंटी इजराइल पॉलिसी अपना ली। ईरान ने इजराइल को एनिमी ऑफ इस्लाम और यूएस को ग्रेट सैटन डिक्लेयर कर दिया था और सारे ऑफिशियल रिलेशंस तोड़ दी थी। ऊपर से यूएस ने भी ईरान पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए थे जो अभी तक चल रहे हैं। पर क्या सिर्फ रिलेशन खत्म करने से दुश्मनी बन गई? नहीं। तो आखिर गलती किसकी है? देखो इसमें इजराइल का कहना है कि ईरान हमास और हेजबोल्ला जैसे ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन देता था ताकि इजराइल को इनडायरेक्ट वॉर में उलझा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इतने हैवी सैंक्शंस के कारण उनकी इकोनॉमी क्रिपल कर रही थी। वो तो बस अपनी सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे थे और इजराइल और यूएस को क्या लगा कि कहीं वो एटम बॉम्ब ना बना ले, और यही सबसे बड़ा रीजन था कि यूएस और इजराइल ने उस पर अटैक किया है। पर जब दुश्मनी इजराइल और यूएस से थी तो दुबई पे अटैक क्यों? देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमी, क्योंकि दुबई और अबू धाबी दोनों ही दुनिया के बिजनेस हब्स हैं और यूएस के सबसे बड़े मिलिट्री बेसेस, और इसी वजह से ईरान ने यूएई पे अटैक किया ताकि पूरी दुनिया का ट्रेड रुक जाए और इजराइल यूएस पर प्रेशर बन सके। उनका कहना बिल्कुल सिंपल था, अगर तुम भैया हमें मारोगे तो हम पूरे गल्फ का बिजनेस ही डुबा देंगे। और ईरान को इस बात का भी बहुत ज्यादा डर था कि यूएस अपने बेसेस से वापस से अटैक कर सकता है। लेकिन इन सब के चक्कर में इंडिया के लिए भी सिचुएशंस बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो इजराइल जो है ना वो इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर है, वो हमें टेक्नोलॉजीज देता है, वेपन्स भी देता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान से इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है और वहाँ हमारा छाबहार पोर्ट है जो सेंट्रल एशिया जाने तक का क्लियर रास्ता है। मतलब इंडिया ना इजराइल का साथ दे सकता है ना ईरान का, जिसका भी साथ देने जाएगा वहाँ पे दुश्मनी होगी। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया न्यूट्रल है, पर अगर वॉर बढ़ती है तो इंडिया को पीस मेकर बनना पड़ेगा, क्योंकि यूएई में 35 लाख से भी ज्यादा इंडियंस हैं जिनकी जान खतरे में है। पर इससे भी बड़ा एक और दिक्कत है।
expected to be on the higher side. This will definitely have some bearing on India because nearly 85% of our energy requirement is met via import. The US attack on Iran has rattled global markets. From Tokyo to Mumbai and New York, stocks have fallen, oil prices are surging and gold prices are climbing. देखो सिंपल सी बात समझो, वॉर का मतलब है महंगाई। जब वॉर होती है लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड में डाल देते हैं। और इतना तो आपको भी पता होगा कि जिस चीज का डिमांड बढ़ता है उसकी प्राइस भी बढ़ती है और रीजन गोल्ड और महंगा हो सकता है। ऊपर से एक और बात है, मिडिल ईस्ट से ही 30% ऑयल आता है। अगर टैंकर्स रुक गए तो इंडिया में पेट्रोल और फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तो और बाकी चीजें भी महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा, क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है? हो सकता है हाँ, अगर रसिया और चाइना ने ईरान का साथ दिया, क्योंकि अगर वो दो कंट्रीज आ गई ना तो यूएस भी बिल्कुल नहीं रुकेगा और फिर ये वर्ल्ड वॉर होनी ही है। क्योंकि यूएस के रिश्ते चाइना और रसिया के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल तो ये एक रीजनल वॉर है, लेकिन ये आग पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेने की ताकत रखती है। पर बात जब इंडिया पे आएगी तो इंडिया भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। शेयर कर दो इस वीडियो को उन्हें जिन्हें इन सब बातों की बिल्कुल भी भनक नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।